नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, टीएनसी रेसिंग क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आई है नोरसेट 1.0 टू नोरसेट 5.0 क्वेश्चंस एनालिसिस। इसमें मैंने जितने भी जो पेपर हैं नोरसेट के आज तक हुए हैं, उन सभी पेपर को एनालिसिस किया है। चाहे वो 1 शिफ्ट के अंदर हुए हों या 2 शिफ्ट के अंदर हुए हों। जितने भी पेपर आज तक हुए हैं नोरसेट के, सिर्फ नोरसेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, उन सभी पेपर को मैंने एनालिसिस किया है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो दोस्तों ये कि ये जो टॉपिक्स हैं मेरे अकॉर्डिंग देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जितने भी जो टॉपिक्स हैं मेनली नोट सेट के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एसआईसी के अंदर और टॉपिक्स भी इंक्लूडेड कर लेते हैं, लेकिन नोट सेट किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है वो हमें तब पता लगता है जब हम इनके क्वेश्चन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैंने जितने भी जो पेपर आज तक हुए हैं दोस्तों, सभी पेपर का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है। ऐसे नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं मान लो ओबीजी पढ़ाता हूँ तो मैंने ओबीजी का टॉपिक डाल दिया कि यार ये तो पूछते ही हैं। ऐसे नहीं है, मैं आप लोगों को अभी प्रूफ दिखाऊँगा कि जितने भी आज तक जितने भी दोस्तों पेपर हुए हैं, मैंने जितने भी पेपर हुए हैं उनके हर एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है। हर एक क्वेश्चन, चाहे वो इंग्लिश का भी हो, उसको भी मैंने पढ़ा है, जीके का है, उसको भी पढ़ा है मैंने। हर एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ के दोस्तों उसके टॉपिक का नाम लिखा है, कौन से सब्जेक्ट से आया है उसको लिखा है। फिर सबको एनालिसिस किया कि भाई कौन से टॉपिक्स कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से जो टॉपिक है दोस्तों वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर मैंने उनकी आप लोगों के लिए क्या बनाई है दोस्तों, लिस्ट बनाई है, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने आपको 5-6 दिन पहले बता दिया था कि मैं एक क्लास लेके आऊँगा, तो इतना टाइम लग गया, कुछ दिन मेरी क्लासेस जो हैं दोस्तों वो भी इंटरप्ट हुई, बीच में एडवांस क्लासेस नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा आप लोगों के लिए। मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम मन में जो चीज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या चीज़ नोट सेट पूछता है दोस्तों, वो मैंने इस क्लास के अंदर आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, कैसे मैंने ये बनाया है, तो आपका जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा कि हाँ, नोट सेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है और सर ने सच में इन चीज़ों को सर ने एनालिसिस करके ही बनाया है। सिर्फ वीडियो को नाम देने के लिए नहीं है दोस्तों कि बस नोट सेट 1.0 टू 5.0 क्वेश्चन एनालिसिस लिख दिया और कोई भी पुरानी कोई भी किसी की भी वीडियो उठाई और हमने टॉपिक को चिपका दिया। ऐसा मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी मैं इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, एक बार आपको मैं, जैसे कि मैंने है ना हर एक क्वेश्चन उठाया। नोटसेट 1.0 से मैंने स्टार्ट किया, ये 1.0 का पेपर है। उसको मैंने क्या किया दोस्तों, स्टार्ट किया। स्टार्ट करके मैंने हर एक क्वेश्चन को उठाया। कई ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों 2-2 सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं, तो जहाँ मुझे लगा वो 2 मैंने लिखा भी। फिर मैंने उसके सब्जेक्ट का नाम लिखा। अब एक क्वेश्चन के लिए नहीं किया ये मैंने आपको। आप देख सकते हो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, शायद इसमें 700-800 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। अभी मैं यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन आपको यहाँ तो दिखा नहीं पाऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा ज़रूर कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन को वो किया है, देखो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया है, सीएचएन है, सीएचएन को इंक्लूड किया है, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को, हर एक क्वेश्चन का दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है। नोटसेट के पाँचों जितने भी पेपर हैं मैंने उनकी एक सिंगल पीडीएफ बनाई है। उसको बना के मैंने नोटसेट 1.0 से स्टार्ट हुआ, 2.0, 3, 4, 5 सब में मैं गया और सब में जाकर मैंने एक-एक टॉपिक को दोस्तों उठाया। एनाटॉमी के भी डाल रखे हैं मैंने, ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, बट मैंने डाला है इस पीडीएफ के अंदर ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग पढ़ो तो पता चले। और दूसरी बात जो मैंने ये टाइप कर रखा है ना, जैसे टीपीआरबीपी लिख रखा है, मैंने वाइटल्स लिख रखा है, इनको आप इस पीडीएफ के अंदर अगर आप सर्च भी करोगे ना तो ये सर्च में भी आएगा। मतलब एक्चुअली में जो टेक्स्ट है वही सर्च में आते हैं, बट इनको भी उस प्रकार से लिखा गया है कि सर्च होंगे, ये भी सर्च हो जाएंगे। आप अगर ढूंढना चाहो भाई टीपीआरबीपी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टीपीआरबीपी डालोगे आप पीडीएफ में, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी दोस्तों, सर्च हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने सारे, देखो पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये पूरी लिस्ट है, मैंने कोई ऐसा लास्ट तक आ जाते हैं हम, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। देखो बीच बीच में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आ रहा है, ठीक है, सारे दिखाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा आपको। देखो जैसे जीके का भी मैंने उठाया है कुछ कि भाई जीके में भी क्या पूछा है, इंग्लिश हिंदी भी उठाया है। ये देखो हर टॉपिक को मैंने कुछ भी उठाया, जैसे ओबीजी का आया तो ओबीजी का हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने, हर एक क्वेश्चन को। हर देखो हर पेज के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हैं और ऐसे बना के कितनी स्लाइड है ये टोटल, तो ये टोटल दोस्तों लगभग तो काफी स्लाइड हो गई है ना, लगभग 620 के अबाउट टोटल ये स्लाइड है, ठीक है। तो इतनी जो स्लाइड्स है दोस्तों मैंने अपने क्या किया है, बनाई है। तो इन सबको हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया था। 5.0 वाला है जिसमें हमने टाइप भी कर रखा है इसको, इस वाले को हमने सीधा से टाइप कर रखा था आप लोगों के लिए, जो वीडियो बनाई थी कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी भी मैंने इंक्लूड किया है। तो इस प्रकार से इसलिए इसमें टाइम लग गया दोस्तों मुझे, क्योंकि मेरे को हर एक क्वेश्चन को पढ़ना था, उसको समझना था, कौन सा टॉपिक है वो समझना था, ठीक है। उनको समझने के बाद फिर दोस्तों लिस्ट बनानी थी। इसके बाद में इसकी क्या बनानी थी, मुझे लिस्ट बनानी थी कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन सब्जेक्ट्स दोस्तों पूछे गए हैं। कुछ की हम बात भी करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी को आप लोग खुद भी देखोगे। तो जैसे फिर मैंने दोस्तों स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की मैंने जैसे भाई कहाँ से हम स्टार्ट करें,
तो इसको मैंने क्या करना स्टार्ट करना शुरू किया। फिर मैंने जैसे फंडामेंटल नर्सिंग उठाया, ठीक है, फंडामेंटल नर्सिंग में क्वेश्चंस उठाया भाई, जैसे ईटी ट्यूब है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से मैंने इनको डाला भाई। ईटी ट्यूब का साइज 5 इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, मतलब उनका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ईटी ट्यूब, है ना। ईटी ट्यूब से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। देखो ये फॉर्मूला पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था ये कि भाई क्या क्या आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 6 पीस फॉर द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, कौन से इनका यूज करते हैं, ठीक है, ये पूछा था। फिर जैसे अब पोजिशनिंग का टॉपिक, इतने क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों, आप पोजिशनिंग में सोच नहीं सकते हो। देखो पोजिशनिंग के क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। सोचो अगर आप 20 क्वेश्चन अगर आप लगाओ तो हर एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन तो पक्के आए हैं, 3-4 भी आए हैं, किसी में 3 आए हैं, किसी में 2 आए हैं। तो अब क्या करो भाई, पोजीशनिंग जितनी भी उनको एक जगह लिखो। आपको पता है कि 3-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2-3 पेज भी अगर आप बना लोगे तो उससे भी आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मोस्टली के अंदर सर्च करो पोजीशनिंग, जहां भी पोजीशनिंग दे रखा है उसको एक जगह लिख लो। एनक्लेक्स सॉन्डर्स के अंदर जहां भी पोजीशनिंग को सर्च कर लो पीडीएफ से, वहां जहां भी मिले उसको लिखो। आपको पता है भाई हर बार जब पूछते ही हैं तो पूछते ही हैं, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो भी पूछते हैं तो पूछते ही हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड से दोस्तों देखो, आईवी मैं आपको ये पूरी लिस्ट लास्ट में दे दूंगा, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ भाई कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे फंडामेंटल नर्सिंग को और ओबीजी के जो एग्जांपल्स वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आईवी फ्लूइड से देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे क्वेश्चंस देखो आईवी फ्लूइड से रिलेटेड हैं, ये सारे आईवी फ्लूइड के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। फिर इंजेक्शन एकदम बिल्कुल सिंपल टॉपिक लगता है भाई, इंजेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप अगर वैसे एग्जाम में पूछो तो सोचो क्या यार आईएम होता है, ये होता है, लेकिन उन लोगों को फेवरेट टॉपिक है ये। इंजेक्शन से पूछते हैं, वो हर बार पूछते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिकमेंडेड डिग्री ऑफ द एंगल टू इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेट ट्रैक मेथड के बारे में आया हुआ है। फिर इसके बाद में ये आया था नॉट सुटेबल फॉर इंटरओशियस रूट के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है, ये आया है, ठीक है। एमआई इंजेक्शन सियाटिक नर्व की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में ये पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो रिपीट भी होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट साइड कौन सी है बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखो ये पूछा गया है कि इंटरमस्कुलर इंजेक्शन 4 साल के बच्चे के लगाने की कितनी गोज, कैसे कौन सी नीडल हम यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये वापस से पूछा गया, ये टिपिकल एंगल बिटवीन द नीडल एंड सरफेस आईएम इंजेक्शन का एंगल पूछा है, बस वो चेंज कर दी। फिर उसके बाद दोबारा से पूछा है बैक फ्लो आयरन जेट ट्रैक मेथड, वापस से जेट ट्रैक पूछ लिया इन्होंने। तो कितना प्यार करते हैं ना ये जेट ट्रैक से, ठीक है। ये भी इंजेक्शन से रिलेटेड है, ये भी इंजेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन आप खुद पढ़ो ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंजेक्शन पढ़ने में 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आप लोग छोड़ देते हो और उनको लगता है इंजेक्शन अच्छा है। देखो इंजेक्शन कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा था इन्होंने इंजेक्शन से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक उनके लिए, उनको बस मजा आता है कि भाई ब्लड ग्रुप ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम क्वेश्चन दें। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये है, ठीक है, बीटी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। सीपीआर और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और रिससिटेशन इतने क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, हर बार पूछते हैं। जब आपको पता है कि भाई इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखो। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको डिटेल में, जो बच्चे ज्यादातर वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं टॉपिक साथ में बताऊंगा कैसे पढ़ो। ये जो टॉपिक की लिस्ट में दूं ना उसको इतना डिटेल में पढ़ो कि भाई पूछ ले तो कहां से पूछेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चीज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे हैं जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, दोनों के लिए बताना चाहता हूँ मैं। उनके पास टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि सर हम इतने 2 महीने में क्या पढ़ लें, तो उनको मैं ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिक उठाओ, इनको जितना डिटेल में पढ़ सको पढ़ो, चाहे कुछ ज्यादा मत पढ़ के जाओ, लेकिन ये जो टॉपिक दे रहा है सीपीआर आ गया, रेलवे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रिससिटेशन से रिलेटेड आ गया, सारे पढ़ लो। कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछे वो, आप इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमें इतना डिटेल में पढ़ लिया, पूछ ले भाई तुम जहां से पूछोगे मैं सॉल्व करके आऊंगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों उसमें सीपीआर एयर ऑब्स्ट्रक्शन रिससिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, ये पक्का है। नोट सेट का एग्जाम है तो क्वेश्चन पूछेगा ही वो, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए ना हर में ये दे रखा है आपको, ठीक है। देखो सीपीआर के क्वेश्चन है, सीपीआर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, सीपीआर एयर ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता, अभी बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। अब चाहो कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ सकूं तो दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा भी मेरे लिए टफ हो जाएगा। देखो ये एयर ऑब्स्ट्रक्शन सीपीआर का क्वेश्चन है, ये भी सीपीआर ऑफ नियोनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीआर का आईवी फ्लूइड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसको हाइपोटेंशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे मुझे कुछ टॉपिक में ऐसा लगा कि भाई मल्टीपल टॉपिक का है तो वो भी इंक्लूड किया मैंने। ये सीपीआर का है, ठीक है, ये भी सीपीआर का है, ये भी सीपीआर का है, ये भी सीपीआर का क्वेश्चन है। देखो ये भी सीपीआर का क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन पूछे हैं। देखो सीपीआर प्रायोरिटी बेस्ड है, ये सीपीआर का है, ये भी सीपीआर का क्वेश्चन है। हैंड वॉशिंग बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कितना देर लगता है, हर बार हैंड वॉशिंग के क्वेश्चंस आते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। हैंड वॉशिंग में हैंड रब में अल्कोहल बेड सैनिटाइजर है, कितने टाइम में करते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन चेन क्लीनिंग करने के लिए सबसे प्रिवेंट प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है प्रिवेंट करने के लिए चेन ऑफ इन्फेक्शन को। ये देखो
हैंड वॉशिंग डन सॉइल्ड है तो कब कैसे करनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से रिलेटेड है, हैंड वॉश का है, ये भी हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो छोटा सा हैंड वॉशिंग भाई, लेकिन उनका फेवरेट है, जिसको फेवरेट है वो अच्छा है। और हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन आएंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फंडामेंटल नर्सिंग का मैंने सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं, लिस्ट भी बना रखी है मैंने, आपको मैं लास्ट में आपको लिस्ट दिखा दूंगा, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के देखो जैसे ये टॉपिक है, इसमें डिजॉक्सिन भी इंक्लूड है, तो मैंने दोनों लिख दिया इसमें, इधर डिजॉक्सिन भी लिख रखा है और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी लिख रखा है, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके डालने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों, है ना, इस कारण से ये क्लास आने में बहुत टाइम लगा, मैंने कोई स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, फिर इसको इस पीडीएफ के अंदर डालना पड़ा, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखो, ये भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों में इंक्लूड है, बीटी में भी है एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में भी है। ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन है, ये देखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का है, हाइपोकैलेमिया का, ये हाइपोकैल्सियमिया का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का। तो कितना फेवरेट है भाई उनका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहे हैं, देखो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आईवी कैनुला कितना छोटा सा लगता है भाई आपको, कैनुला कुछ ही नहीं है, ऐसे कहोगे सर आईवी कैनुला में क्या है, सारे वो पढ़ना है, कलर पढ़ना है, क्या है, कुछ नहीं पूछते। लेकिन देखो दोस्तों आईवी कैनुला से कितने क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर द इन्फेंट, ठीक है, कौन सा इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। इमेज दे रखे, मैंने कुछ इसमें इमेज इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन जो आंसर है जो ग्रीन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ना कि कौन सा पूछा गया था, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं इसमें इमेज इंक्लूड नहीं कर पाया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 दिन के बाद में जब एक नई पीडीएफ और अपडेट कर देंगे, इसमें मैं सारी इमेजेस जो भी है वो भी इंक्लूड करवा दूंगा इसमें। तो जैसे आईवी कैनुला का देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईवी कैनुला का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैनुला का ये भी छोटा सा टॉपिक, आप आधे घंटे के अंदर आईवी कैनुला पढ़ सकते हो। और आपको पता हो आधे घंटे पढ़ने के कारण अगर एक क्वेश्चन आपको सोल्व होता है या 2 क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो आपको क्या चाहिए यार। और ये यही तो ट्रिक होती है ना पढ़ने की, स्मार्ट स्टडी क्या होती है। देखो ये भी आईवी कैनुला के क्वेश्चन पूछा है, ये भी देखो आईवी कैनुला का क्वेश्चन आया है, कैनुला का आईवी कैनुला का क्वेश्चन आया है। ये भी फ्यूचर देखो, फ्यूचर छोटा सा टॉपिक लगता है, कुछ नहीं है फ्यूचर में ऐसे लगेगा, लेकिन फ्यूचर से कितने सारे क्वेश्चन हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में भी मैंने देखो, मैंने और अर्जुन सर ने बहुत सारे जो टॉपिक है ना आपको टीएनसी क्लासेस लिस्ट में भी मिल जाएगा, जो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, और अर्जुन सर ने भी पढ़ा रखे हैं। तो अर्जुन सर की टीएनसी एक्सप्रेस के नाम से आती है और मेरे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से आती है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। एडवांस सीरीज के अंदर तो मैंने लगभग सारे टॉपिक करवा दिए, कुछ कुछ छोड़ के, ठीक है। देखो फ्यूचर ही फ्यूचर के क्वेश्चन है, देखो फ्यूचर फ्यूचर कितने क्वेश्चन पूछते हैं यार फ्यूचर से, बताओ पढ़ लो इनको, 1 घंटा नहीं लगेगा। अब देखो ऐसे टॉपिक हैं, आप कई इंपोर्टेंट लिस्ट देखोगे लेकिन आपको नीडल स्टिक इंजरी नहीं मिलेगा, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है नीडल स्टिक इंजरी से क्वेश्चन पूछते हैं वो भाई। देखो नीडल स्टिक इंजरी का क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार उन्होंने नीडल स्टिक इंजरी से पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सर्जिकल ब्लेड है, देखो सबको पता सबको है, लेकिन बस ये वो कर नहीं पाते, वो सोचते हैं यार आपकी बार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन कंफर्म है दोस्तों इन टॉपिक्स के बाद से कहाँ जाएगा टॉपिक। देखो सर्जिकल ब्लेड से रिलेटेड, ठीक है, सीवीपी और सेंट्रल लाइन, सीवीपी और सेंट्रल लाइन से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो। देखो सीवीपी सीवीपी सीवीपी, प्यार है उनको सीवीपी से, देखो सीवीपी से, ठीक है, ये दोनों के अंदर है, सीवीपी भी है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का भी है। ये देखो पिछली बार भी पूछा था उन्होंने सीवीपी और सेंट्रल लाइन, एसिड बेस इम्बैलेंस, एबीजीएलएन टेस्ट, कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखो एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, ये भी देखो एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस, हर बार। पॉइजनिंग, आजकल ये नया टॉपिक आने लग गया, पहले नहीं पूछते थे, लेकिन आजकल की जो क्लासेस जो आ रही हैं दोस्तों, फिर आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं उन पेपर के अंदर आप देखोगे कि जो पॉइजनिंग है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आजकल पॉइजनिंग में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, लेकिन पॉइजनिंग से आपको पॉइजनिंग पढ़ना ही है, और पॉइजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, पॉइजनिंग ही पॉइजनिंग पूछ रहे हैं। ये सारे एक लिस्ट बना लो, स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट एयरबोर्ड प्रिकॉशन, इसमें ग्लव्स, फेस मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड, ठीक है, गाउन, पीपी, डोपिंग कैसे करते हैं, डोनिंग, उनकी क्या सीक्वेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि ग्लव्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ो, कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं है ऐसा ना, छोटी छोटी चीजें ही पढ़नी होती हैं। डोनिंग डोपिंग का सीक्वेंस पढ़ना है और उसमें आप क्या पढ़ोगे, तो ऐसा थोड़ी कोई डिटेल में एक एक चीज पढ़ने लग जाओगे आप। तो डोनिंग डोपिंग का जो सीक्वेंस है वो पढ़ लो, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर क्या क्या लिस्ट के अंदर आते हैं वो इंक्लूड कर लो। हैंड वॉशिंग मैंने आपको अलग टॉपिक में करवा रखा है, ठीक है। बहुत देखो डोपिंग की पूछा हुआ है, ग्लव्स एंड ये गाउन से रिलेटेड पूछा हुआ है, ये डोपिंग से रिलेटेड पूछा, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये हैंड वॉशिंग का स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में एक्चुअली हैंड वॉशिंग इंक्लूड होता है, ठीक है। स्क्रैबिंग से रिलेटेड आया है ओटी के अंदर भाई, ओटी के अंदर, ठीक है। ये देखो पीपी से रिलेटेड आया है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का, तो हर बार पूछते हैं, तो पता है पूछते हैं, ये भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का क्वेश्चन है। टीपीआर बीपी और वाइटल, भाई नाम है टीपीआर बीपी वाइटल। देखो अब इसमें सबसे मेन चीज तो क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, ऐसे नहीं आपने पढ़ लिया भाई टेम्परेचर है, सबसे पहले चीज तो नॉर्मल सारे वाइटल्स होने चाहिए उसमें, टेम्परेचर होनी चाहिए, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, एसपीओ2, एसपीओ2 भी ध्यान रखना इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। आप कहोगे सर एसपीओ2 से क्वेश्चन, एसपीओ2 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टीपीआर बीपी एसपीओ2 सब होने चाहिए। फिर
इनके सारी एबनॉर्मलिटी भी पता होना चाहिए। भाई टेम्परेचर आ गया तो फीवर भी पढ़ो, ऐसे नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर का कन्वर्जन वो भी पूछते हैं, भाई सेंटीग्रेड को फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। जो पल्स है दोस्तों, उसकी सारी एबनॉर्मलिटी कौन-कौन सी होती है, रेस्पिरेशन की भाई कौन-कौन से चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है, कस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है, बाइटो रेस्पिरेशन क्या होता है, वो सब पूछते हैं। बीपी से रिलेटेड पूछते हैं, ठीक है। एसपीओ2 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ो। टीपीआर बीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत कम दे रखा है इस एनक्लेस के अंदर, लेकिन आपको बाकी बुक का यूज करके टीपीआर बीपी और वाइटल्स को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि सर हमें एक ऐसी वीडियो भी बना के दो कि सारे टॉपिक हम कहाँ से पढ़े, उसकी भी एक हमें लिस्ट बना के दे दो या फिर एक वीडियो बना के दे दो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आगे अगर टाइम मिला तो फिर मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, भाई कहाँ ये टॉपिक अच्छी कौन सी बुक से मिल सकते हैं, कहाँ से आप इनका रेफरेंस ले सकते हो। देखो पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, टीपीआर बीपी का, ये देखो टेम्परेचर का पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट का रेस्पिरेशन का आ गया है, ये 3D पल्स से रिलेटेड पूछा गया। फिर पल्स डेफिसिट, इसमें ये भी ध्यान रखना, पल्स प्रेशर, पल्स डेफिसिट, सारी चीजें इंक्लूड करोगे आप, ठीक है। टेकिपनिया से रिलेटेड पूछा गया है, टाइप ऑफ फीवर से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पल्स से रिलेटेड फिर से पूछा गया है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड फिर पूछा गया है, ये बीपी से रिलेटेड पूछा गया है। फिर ये वाइटल्स, बच्चे के अंदर भी वाइटल्स याद करने हैं, भाई कब बीपी कितना होता है, कितना ये होता है, ठीक है। ये देखो टीपीआर बायोट्स रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, ये फीवर का पूछा गया था, ठीक है। ये टीपीआर बीपी का फिर से क्वेश्चन, ये टीपीआर बीपी चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये देखो टीपीआर बीपी कितने क्वेश्चंस देंगे भाई, बहुत प्यार है उनको टीपीआर बीपी से। देखो टीपीआर बीपी इस लिस्ट में है ना, जब आप बैठो ना तो ये इंक्लूड करके काउंट करो कि भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल से एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मैंने सब इसमें डाल भी रखे हैं आपको मैक्सिमम, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हो। देखो वाइटल साइन देखो कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, देखो आते जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है, जो कि आज तक जो जो पूछे गए हैं ना, उन सब के बारे में मैंने क्या बना दिया। एक तो देखो मैंने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा ना, तो मैंने दो चीजें देखी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो रिट्रैक्टर पूछते हैं, वो कोई सा भी रिट्रैक्टर पूछे, वो कहीं ना कहीं वो जोलिस पूछे, डोइन पूछे, कोई भी पूछे, पर उन रिट्रैक्टर से तो उनको प्यार है दोस्तों। एक ड्रेनेज जो डिवाइस है ना दोस्तों, ड्रेनेज से भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। ड्रेन, ये कौन सा ड्रेन है, क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट होगा ड्रेन के अंदर, तो ड्रेन से भी उनको प्यार है। ये तो चलो, बाकी तो जैसे गुडे लेयर भी आ गया, ठीक है। एंट्रेल फीडिंग जो बैग है, इससे रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। ड्रेन डिवाइसेस, ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जितने भी ड्रेन डिवाइसेस है ना उन सबकी इमेज देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। चीटल फोर्सेप का पूछा हुआ है, सर्कुलर स्टेपलर, लीनियर स्टेपलर, कोटरी का पूछा हुआ है, ठीक है। एलएमए का पूछा गया है। रिट्रैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिट्रैक्टर्स उनका प्यार है, रिट्रैक्टर्स उनका, उनको अच्छा लगता है रिट्रैक्टर से, ठीक है। रिट्रैक्टर से मैंने देखा दोस्तों, ड्रेन डिवाइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेसर, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब का क्वेश्चन आया, सक्शन कैथेटर का पूछा हुआ है, एब्डोमेन बाइंडर इससे रिलेटेड पूछा है, ट्रेपीजे बार का आया, फ्रेंच साइज ट्यूबिंग से पूछा था, भाई फ्रेंच साइज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मीनिंग क्या है, तो आपको नंबर पूछ सकते हैं, वो इतने कोज, इतने फ्रेंच का है, इतना कौन सा कलर है, क्या है। गैसेस से रिलेटेड भी पूछा क्वेश्चन दोस्तों, कि ये गैसीय टू गैस है, कहाँ यूज होती है, इसका क्या होता है, तो ये दो चार गैसेस देख लेना। देखो जोलेज रिट्रैक्टर आ गया, पीआईसीसी लाइन पूछा है, ईटी कप मैनोमीटर का क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रैकियल डायलेटर आया हुआ है, डेवियर रिट्रैक्टर आ गया, डोहेन रिट्रैक्टर आ गया है, एपिजिटोमी सीजर आई हुई है, जैक्सन प्लेट ड्रेन, मतलब ड्रेन जहां दिख जाए ना कर देना काम। ड्रेन और रिट्रैक्टर दो तो उनको प्यार है भाई, और आपका भी प्यार बन जाने चाहिए वो, ठीक है। ऑटोक्लेव, स्पेंज होल्डर, फिटोस्कोप, हार्मोनिक स्केपेल है, ये देखो रिट्रैक्टर फिर पूछ लिया है, रिट्रैक्टर से पूछा हुआ है। ओवम फोर्सेप, बीपी हैंडल, सक्शन कैथेटर, ठीक है। मेलिकोट कैथेटर है, एक मीटर इनर, ट्रॉली से भी पूछा है, ये कौन सी ट्रॉली है, ठीक है। ट्रॉली और कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछे, तो मैंने सारे इसमें एक जगह इंक्लूड कर दिए कि भाई कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, तो ये पूछा गया है, ठीक है। चलो एक बार वापस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये रोमेवेक ड्रेन का आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। लीनर स्टेपलर का आया हुआ है, ये सर्कुलर स्टेपलर का आया हुआ है, मोनोपोलर कोटरी का आया हुआ है, ऑटोक्लेव का आया हुआ है, बाइपोलर कोटरी का भी आया हुआ है, एलएमए का आया हुआ है, मैं इमेज जुड़वा दूंगा थोड़े दिन में। बाइपोलर कोटरी का आया हुआ है, स्पेसर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इमेज बेस है ज्यादातर, है ना। आउटर डायमीटर का पूछा हुआ है, स्पंज होल्डर का पूछा हुआ है, एयरवे कार्ट, मैंने कहा था कार्ट और ट्रॉली, तो ये थोड़ा सा देख लेना, मैं इधर लिख कर देखो, ट्रॉली एंड कार्ट इन हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद ये हैरिंगटन रिट्रैक्टर पूछा हुआ है, ओवम फोर्सेप पूछा हुआ है, बीपी हैंडल का पूछा हुआ है, हार्मोनिक स्काल्पेल पूछा हुआ है, फीटोस्कोप पूछा हुआ है, जोली रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर से तो प्यार ही है इन लोगों को, ठीक है। ट्रैकियल डायलेटर का पूछा हुआ है, ये सक्शन कैथेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो मेलिकोट कैथेटर का पूछा हुआ है, सक्शन कैथेटर का फिर से पूछा हुआ है। फोलेज कैथेटराइजेशन, आपको लग रहा होगा भाई फोलेज क्या है, कुछ नहीं है, एक छोटे से ट्यूब है, ये कलर होते हैं बस, लेकिन पूरा प्रोसीजर पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फोलेज कैथेटराइजेशन, उनको बहुत अच्छा लगता है फोलेज कैथेटराइजेशन से क्वेश्चन पूछना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे भाई, बैलून को डायलेट करने के लिए क्या चाहिए, फिर कलर पूछा है, यंग फीमेल क्लाइंट के अंदर कौन सा
कलर यूज करते हैं, ठीक है। ये सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये इमेज दे रखी थी कि कौन सा क्या चीज है, फुलिज कैथेटर का है। फिर प्रोसीजर पूछा हुआ है एक बार कि कैसे क्या क्या करते हैं प्रोसीजर के अंदर पूरा फीमेल कैथेटराइजेशन का। सॉरी। फिर इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल लैब जो वैल्यू है उससे रिलेटेड। लैब लेबोरेटरी वैल्यू के अंदर मतलब सारी लैब वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। ब्लड सैंपल के अंदर क्या क्या नॉर्मल होते हैं, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल कितनी होती है, आरबीसी कितनी होती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जितने भी नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं दोस्तों सबके बारे में आपको याद रखना है ना। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो। देखो ये डीआईसी से पीटीए पीटीटी का पूछा हुआ है, ये डब्ल्यूबीसी लेवल है, ये इससे रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। ये यूरिन आउटपुट का पूछा हुआ है, ये इसके अंदर एपीटीटी का पूछा हुआ है टेस्ट, ठीक है। ये फोटोथेरेपी से रिलेटेड है वैसे। यहाँ इतना इसमें प्लाज्मा नॉर्मल प्लाज्मा जो ऑस्मोलरिटी है उसका पूछा गया है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का दोबारा से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। ये एपीटीटी का फिर से पूछा गया। तो नॉर्मल जितने भी जो लैब वैल्यू है दोस्तों उनके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रग डोज कैलकुलेशन आपने अर्जुन सर ने एक क्लास बना रखी है, उसमें आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और कुछ भी ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो ड्रग डोज कैलकुलेशन आपको बहुत छोटा टॉपिक लगेगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा ड्रग डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एग्जाम में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ड्रग डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर एग्जाम में ड्रग डोज कैलकुलेशन से जो रिलेटेड दो क्वेश्चन है दोस्तों। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि बस मैंने बता दिया। देखो आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन सी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ब्लड का सैंपल मतलब ब्लड सैंपल में कौन कौन सी वाइल होती है, उन वाइल के अंदर क्या क्या केमिकल होते हैं, ये सारे याद रखने हैं। कौन से सैंपल कौन सी वाइल में लेते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। यूरिन सैंपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये क्रीड मैन्यूवर है ना, 2-3 बार आ लिया तो इसको थोड़ा सा देख लेना है ना। यूरिन वाले में ज्यादा अभी मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। देखो यूरिन इसमें आया हुआ है कि भाई यूरिन सीएस का ले रहे हैं तो कितना सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल ये भी सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड है कि ब्लड शुगर जो वाइल है उसके अंदर क्या केमिकल होता है, ये भी सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड ही आया है। इस ट्रायल यूरिन सैंपल लेने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। कैसे लेंगे हम कॉलेज कैथेटराइजेशन के दौरान, कौन सा यूरिन सैंपल लेते हैं जब वो कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, ठीक है। ये टेक्निक से रिलेटेड है तो कैसे क्लीन करेंगे। देखो हर बार मतलब क्वेश्चन फिक्स हैं। ये भी देखो यूरिन सैंपल कलेक्शन का क्वेश्चन है। ये देखो ये एबीजी एनालिसिस का आगे बीच में, ठीक है। इसके बाद WHO सर्जिकल चेकलिस्ट 2 क्वेश्चंस बने हैं तो थोड़ा सा इनको देख लेना। ये वाली जो चेकलिस्ट जो है ना इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वुंड केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। वुंड केयर से पूछते हैं भाई ऐसा वुंड हो गया, इसका कलर है क्या है, साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे, ठीक है। ये क्रीड मैन्यूवर वाला जो मैंने आपको बता रहा था ये क्वेश्चन आ गया क्रीड मैन्यूवर का, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, वे कितना परसेंट क्या है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, आपको इस पीडीएफ के अंदर और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, जो मैं मेन पीडीएफ डालेंगे उसके अंदर। ये पीडीएफ हम बोला से बात करके हम बात शायद ये जो पीडीएफ है दोस्तों मैं आपको जो टेलीग्राम उसके अंदर अपडेट कर दूंगा कि ये टेलीग्राम भी डलेगी या जो ऐप है हमारी उसके अंदर डलेगी। टीपीएन है, टीपीएन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। भाई टीपीएन सॉल्यूशन के देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डेहिसेंस विश्लेषण 2 मिनट का टॉपिक है लेकिन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप देख लेना ना। डेहिसेंस विश्लेषण के क्वेश्चन आते हैं। लंबर पंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार लंबर पंक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो लंबर पंक्चर को भी देख लेना। देखो लंबर पंक्चर के ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, ठीक है। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट भी नोट सेट में पूछा गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि भाई छुपे हुए हैं उनको पता नहीं चलता लेकिन उनसे क्वेश्चंस आते हैं। एनजी ट्यूब बहुत ज्यादा कि भाई क्या प्रोसीजर है, क्या है, कौन सी ट्यूब है, क्या कलर है। तो जितने भी जो ट्यूबिंग है ना दोस्तों उनको देख लेना। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं एनजी ट्यूब से रिलेटेड। वेंटिलेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे पूरी एक लिस्ट है आपकी, इसको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो आप सिर्फ ये पीडीएफ जो लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट मेन जो लिस्ट इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स इसमें, लेकिन मेन जो लिस्ट है ना दोस्तों वो ये है कि आपको क्वेश्चंस भी इंक्लूड होने चाहिए इसमें ना, तो वो आपको वहीं से मिलेगी। जैसे देखो अब मैं ये लिस्ट दिखा देता हूँ फंडामेंटल नर्सिंग की। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, सक्शनिंग है, पोजिशनिंग है, आईवी कैनुला है, कोडोपैथिक्स जिसके अंदर माल प्रैक्टिस है, टोर्स उर्स आते हैं सभी। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरल एनेस्थीसिया से रिलेटेड पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, सूचर है, नीडल स्टिक इंजरी, सेंट्रल वेनस प्रेशर, सर्जिकल ब्लेड। कुछ एक्सरेज आने लग गए हैं, पहले तो नहीं आते थे बट आजकल उन्होंने ना ऐसे इंक्लूड करने लग गए। तो जैसे मान लो 2-3 एक्सरे तो कम से कम पढ़ लेना चेस्ट की, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पढ़ लेना, न्यूमोथोरेक्स का पढ़ लेना, प्लूरल इफ्यूजन का पढ़ लेना, ठीक है। सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक देखो चेस्ट वाले तो 3-4 पढ़ लेना आप, ठीक है। और जो जीआई ट्रैक्ट के हैं उससे रिलेटेड जब सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पूछ ले वो पढ़ लेना, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है, वोल्वुलस है, इंटरसेप्शन है, उनसे रिलेटेड पढ़ लेना, ठीक है। एक पेरिटोनाइटिस का पढ़ लेना, वो सिंपल होता है, वो भी एक्सरे में आपको बताऊंगा कभी क्लास लूंगा तो,
ठीक है, एक सीटी केयूबी का भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बस ये पता लग जाएगा किस चीज का सीटी स्कैन है, ये बस इतना, ज्यादा नहीं डिटेल में पूछेंगे क्या डिजीज है, बस ये पता लग जाएगा केयूबी है क्या है, बस इतना इतना क्वेश्चन पूछे हैं। वायरल मैंने आपको बता दिए। कुछ नीडल्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में उनको भी इंक्लूड कर लेना, स्पाइनल बोन मैरो बायोप्सी, ये सभी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बता दिया था। कुछ ड्रेसिंग्स पूछते हैं आजकल भाई, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक जो ड्रेसिंग्स कौन कौन सी होती है, बैंडेज कौन कौन सी बैंडेज की टाइप होते हैं, ट्रोलियर कार्ड मैंने बता दिया। दो तीन क्वेश्चन ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड आए हैं दोस्तों, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है, कब तक डोनेट है, क्या है, ये क्वेश्चन क्या रिजेक्शन होते हैं, तो वो सब भी पूछे गए हैं। स्नैक बाइट और वेनम से भी एक बार दो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, ठीक है, मैंने सारे इंक्लूड कर दिए इसके अंदर आपके अंदर ना, तो पूछेंगे सीपीआर एरियोस्ट्रक्शन है, नीडलिस्टिक इंजरी, एसिड बेस इंबैलेंस, एबीजीएल टेस्ट रिलेटेड पूछेंगे, इंजेक्शन आईवी फ्लो, डब्ल्यूएचओ सर्जिकल चेकलिस्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वुंड केयर, हैंड वॉशिंग, ठीक है। फंडामेंटल नर्सिंग के तो ज्यादा टॉपिक्स हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यही दिमाग लगाया कि दोस्तों हो सही नॉर्थ साइड में आप और कुछ मत पढ़ो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ो, क्योंकि मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ही डाली है इसमें। देखो आप कितने टॉपिक्स मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, सेट द डोज कैलकुलेशन, ब्लड सैंपल, यूरिन एलिमिनेशन है, डिफरेंट स्टूल इन डिफरेंट डिजीज, ठीक है, वो पूछता है दोस्तों कि भाई इस डिजीज के अंदर कैसा होगा, टाइफाइड के अंदर कैसा स्टूल होता है, कोलेरा के अंदर कैसा स्टूल होता है, इंडोसल्फेशन के अंदर कैसा, तो एक लिस्ट बना लेना, पूरी लिस्ट मिल जाती है आजकल, तो आप नेट में डालोगे उन सबके भाई इधर कौन सी स्टूल किस में मिलता है, तो वो एक लिस्ट भी बन जाएगी और वो सारी क्लियर हो जाएंगे आपको। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, क्रच वॉकिंग से रिलेटेड भी पूछे गए हैं, आईवी लाइन, सेंट्रल लाइन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन, चैनल से रिलेटेड पूछे गए भाई, चैनल का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, एंजियोट्यूब फीडिंग, कॉलेज कैथेटराइजेशन, नॉर्मल लैब वैल्यू, टीपीएन, हॉस्पिटल फायर सेफ्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये चीजें जब हम एनालिसिस करते हैं तभी डाल सकते हैं वैसे टॉपिक, नहीं तो नीडल स्टिक इंजरी ये कोई इंपोर्टेंट भी नहीं डालता है, बट मैंने इसलिए डाला कि पूछे हैं क्वेश्चन उन्होंने ऐसे। डाइसेंस, एबिस्ट्रेशन, लंबर पंक्चर, गैंग्रीन से रिलेटेड भी प्रायोरिटी में दो चीजों की प्रायोरिटी पूछती है, एबीसी वाली और एक मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में वेंटिलेटर, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट और कोलोस्टोमी, ये खत्म हो गए आपके सारे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ना दोस्तों वो ओबीजी आता है। तो ओबीजी में सबको पता है लेबर है, ठीक है, लेबर से रिलेटेड तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे शायद। लेबर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ लेबर से रिलेटेड पूछा गया है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होती है, ये सब है, कौन से इंस्ट्रक्शन दोगे आप, ये है लेबर का, ठीक है। इसके बाद मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग है, ये भगवान मतलब इतने क्वेश्चंस दिए हैं उन बंदों ने मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग के, तो कि मैं टॉप लिस्ट में डालूं तो पोजीशनिंग के बाद में मैं दूसरा टॉपिक डालूंगा मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। कोई सोच नहीं सकता भाई मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इतने क्वेश्चंस होंगे, बट उनका इतना फेवरेट टॉपिक है ये, बस उनको दिखता है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। कई क्वेश्चंस तो इसमें इस पूरी पीडीएफ में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो एग्जांपल्स जो मैंने दिए ना उसमें हो सकता है नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, देखो फैमिली प्लानिंग बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैं इसमें डाल के रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी पूछते हैं ये, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। पीपीएच इनका फेवरेट टॉपिक है भाई, पीपीएच में क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। ये देखो कॉमन कोज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज है, ये पूछा है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी जो पीपीएच है ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो ब्लड डिस्टेंस से रिलेटेड पीपीएच के अंदर होता है, जो ड्रग्स से रिलेटेड भी पीपीएच में पूछा है, ये भी पीपीएच का पिछली बार भी पूछा था पीपीएच का। पीपीएच फेवरेट है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फेवरेट टॉपिक है इनका। ब्रेस्ट फीडिंग और केएमसी जो वीनिंग है, देखो ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग, देखो केएमसी ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, वीनिंग, ठीक है। फिर सर दो कैंसर ओबीजी के अंदर रट लेना इनको भाई, ब्लैडर और सर्वाइकल कैंसर, हर बार पूछा है, पढ़ना ही नहीं है बस, मतलब सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर का ही है, ये एचपीवी वैक्सीनेशन का पूछा गया है, तो दोनों के अंदर इंक्लूड होगा ये सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। ये रेडियोथेरेपी का, ये सर्वाइकल कैंसर का ही है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर का टॉपिक है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट एब्सेस और मेस्टाइटिस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान रखना। ब्रेस्ट कैंसर, मेस्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कैंसर, सी ब्रेस्ट, ठीक है। ब्रेस्ट बायोप्सी, देखो ब्रेस्ट एब्सेस, ब्रेस्ट सी ब्रेस्ट। फिर ये पेल्विस का है, फीमेल पेल्विस, नेक्स्ट टॉपिक फीमेल पेल्विस आ गया। फीटल स्कल से रिलेटेड भी पूछे गए हैं, ठीक है। ओबीजी के अंदर 4-5 ड्रग याद कर लेना, ज्यादा भी नहीं याद करो तो, ठीक है। दो चार कैटेगरी, ऑक्सीटोसिन है ये याद कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एमजीएसओ4 जो ड्रग है वो याद करने, रेस्पेरिडोन भी एक बार पूछी गई है, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। एमजीएसओ4 और ऑक्सीटोसिन को तो रट लेना, ठीक है। इसका 5 यूनिट आएगा आंसर 1 एमप्यूल में। इसके बाद में 1 एमप्यूल वापस से पूछा है, ये 2 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, देखो ये ऑक्सीटोसिन का भाई, ऑक्सीटोसिन फेवरेट इनका। एंटीपार्टम हेमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्होंने ना, एंटीपार्टम अम्लाइकल कोड से रिलेटेड है, कोड प्रोलैप्स आ गया, कोड कंप्रेशन आ गया, तो इन दोनों को देख लेना अच्छे से। साइन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंटीनेटल केयर, एनीमिया, एनीमिया भारत
जो डाइट है प्रेगनेंसी के दौरान, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस ये मतलब कि भाई ऐसे ही नहीं बनाई है हमने लिस्ट की, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बना दिया मैंने, इसलिए मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेके आया हूँ कि भाई इससे रिलेटेड देखो फीटस एंड यूट्रस से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। तो ये पूरी एग्जाम्पल है, एपिजियोटोमी है उससे रिलेटेड, एपिजियोटोमी फेवरेट है भाई, इनको अच्छा लगता है एपिजियोटोमी, 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 यूट्राइन प्रोलैप्स है, पेरिनियल टियर है, वेजाइनल हेमाटोमा है, इससे रिलेटेड भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं एक एक को ऐसे पढ़ नहीं सकता दोस्तों, कहीं आप ये सोचो कि सर बता नहीं रहे, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे मान लो 15 घंटे क्लास बन जाएगी अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मान लो 1000 क्वेश्चन भी हुए ना, तो फिर सोच सकते हो आप। वेजाइनाइटिस फेवरेट है भाई, आजकल कलर वो देने लग गए वेजाइनाइटिस में, फिर इमेज इमेज देने लग गए, पूछते हैं कि भाई बताओ इसमें, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे 2 सब्जेक्ट करा दिए, तो मैं आपको पूरा ऐसे मैंने एनालिसिस किया है, आपको हर जो मेन जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में मैंने हर क्वेश्चन पे लिख रखा है, जैसे पीडीएफ के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट से पूरे हर के अंदर लिख रखा है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस नहीं किया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में आपको कुछ गलती मिल सकती है कि आपको लगेगा ये इस सब्जेक्ट में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, तो वो आप करेक्ट कर लेना, लेकिन लगभग मैक्सिमम कोई गलती मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। कहीं कहीं हो जाती है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बैठना कंटिन्यूस स्टडी करना, तो उसमें गलती हो सकती है कोई छोटे मोटा, तो आप उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब ये देखो, अब मैं आपको वापस से ले आता हूँ कि भाई क्या क्या है। ओबीजी के अंदर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, एमनियोटिक फ्लूइड है, साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, एनीमिया, एनीमिया मुक्त भारत, आयरन, फोलिक एसिड, प्लासेंटा, पीपीएच, इंपोर्टेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। इसके बाद फीमेल पेल्विस, फीटल स्कल, ब्रेस्ट कैंसर, प्लासेंटा कोड, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेबर है, ब्रेस्ट फीडिंग, पेरिनियल टियर, अबॉर्शन, एमटीपी एक्ट, एपिजियोटोमी, सर्वाइकल कैंसर, फीटस एंड यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब आपको सर ये ज्यादा कोई टॉपिक बहुत छोटे हैं भाई, देखो जैसे परप्यूरियम है उसमें पूरा मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मैंने लोकिया है वो पूछा है, कोड प्रोलैप्स पूछा है, सिर्फ ये है, जीटीपीएल है, कोई टॉपिक थोड़ी। आप अब ऐसे मत काउंट करने बैठ जाना कि सर आपने तो कितने करवा दिए भाई, मैं इसमें टर्मिनोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स डालता तो जीटीपीएल ईडीडी सब हो जाते हैं इंक्लूड, लेकिन मैं सिर्फ क्या डाला जीटीपीएल और ईडीडी। लो एक छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, 1 मिनट के भी नहीं लगेंगे आपको, तो ये मत सोचना कि सर लिस्ट बढ़ ये बहुत ज्यादा है, इतने टॉपिक तो कैसे पढ़ेंगे हम, तो ऐसा कुछ इतने ज्यादा है नहीं है ना। कुछ टॉपिक्स हैं भाई उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी का पिछली बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तब मैं ये थोड़ी डाल दूंगा कि भाई उन्होंने जो रेसिपेगस पूछा था तो वही मैं डाल दूं, तो अब दूसरा पूछेगा पीआईएच है, मेरे साइकिल से एनएसटी, देखो मैंने पूरे असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग में मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ एक टेस्ट डाला है आपको एनएसटी, क्योंकि 2-3 बार पूछ लिया एनएसटी उसने, तो ये डालूंगा। इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्री टर्म से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड ज्यादातर पूछते हैं, बीटा मेथासोन है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और प्यूबर्टी है, तो ये टॉपिक्स इनको देख लेना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं दोस्तों, इन दोनों टॉपिकों को घोट कर पी जाना, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इम्यूनाइजेशन और बीएमडब्ल्यू को जितना डिटेल में पढ़ सको उतना पढ़ो, इतने क्वेश्चन पूछे इन्होंने, अगर आप सर्च करने बैठोगे ना भाई इम्यूनाइजेशन और बीएमडब्ल्यू, इम्यूनाइजेशन बीएमडब्ल्यू, इम्यूनाइजेशन बीएमडब्ल्यू, बस हर क्वेश्चन इतने क्वेश्चन आए इम्यूनाइजेशन, मेरे हिसाब से इसमें 30-40 क्वेश्चन होंगे अभी तक इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन तो होंगे दोस्तों, इतने क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, और बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड भी। इंपोर्टेंट मेडिकल सिंबल से रिलेटेड पूछ लेते हैं भाई, जैसे ये किसका सिंबल है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है, ये कौन सी ड्रग है, ये रेडियोटॉक्सिक है, ऐसे मतलब ऐसे जो रेडियो एक्टिव ड्रग है, तो ऐसे जो जो सिंबल्स बने हुए हैं ना, तो कुछ सिंबल्स पढ़ लेना, जैसे बायो हैजार्ड का आ गया, साइटोटॉक्सिक का आ गया, ऐसे एपिडेमियोलॉजी के अंदर जितने भी रेट रेशो है ना आजकल बहुत पूछने लग गए भाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, ठीक है, ये कौन सी रेट होती है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मोर्बिडिटी रेट क्या होती है, केस फर्टिलिटी रेशो क्या होता है, ये रेट क्या होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, मोस्ट कॉमन इसका डेथ का कोज क्या है, इन्फेंट डेथ का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो ये बहुत सारे आजकल पूछे गए हैं, तो ये सारे इसमें इंक्लूड कर लेना। देखो ये मैंने लिख रखा है, मोर्टेलिटी, प्रीवेलेंस, इंसिडेंस, केस फर्टिलिटी रेशो सब पढ़ लेना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक तीनों देख लेना। हेल्थ प्रोग्राम्स में देखो इसने नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है ना, बहुत बार पूछा है भाई, और प्रोग्राम नहीं पूछे हूँ लेकिन पता नहीं इसके क्यों पीछे पड़ा हुआ है, तो इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज भी मैंने इंक्लूड किया है। लिस्ट बना लेना, बस ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना एक एक डिजीज, सिर्फ लिस्ट बना लेना कि भाई ये वेक्टर है और इसकी ये डिजीज है, ये मस्क्यूटो ये वाली करवाता है, ये मस्क्यूटो ये वाली करवाता है, ये वाली करवाता है, बस बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड आए थे, अब आगे आए या नहीं आए वो मुझे नहीं पता, बट उस समय इंक्लूड किए थे उन्होंने, है ना। कुछ डिजीजेज हैं, अब मैंने जो जो डिजीजेज के क्वेश्चन पूछे ना उनको इंक्लूड किया है। एक बार लाइम डिजीज को पूछा है, रॉकी माउंटेन फीवर का, पिछली बार आए हैं दोनों, मलेरिया का, मीजल्स का, मम्प्स का, चिकन पॉक्स का, एचआईवी बहुत बार पूछा है, एचआईवी को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एचआईवी, ठीक है। जो सिर्फ लिस्ट देखेंगे ना उनको पता नहीं रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना तो बच्चों आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों किस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो एचआईवी पे बहुत फोकस करना। टीबी, डेंगू हेमरेजिक फीवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा है इसमें ना, टाइफाइड है,
इंपोर्टेंट हेल्थ एजेंसी से रिलेटेड पूछते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी का क्वेश्चन आया हुआ है, WHO का और यूनिसेफ, 2-3 तो पढ़ लेना, ज्यादा भी नहीं पढ़ो तो, इनसे रिलेटेड पूछे हैं। ये कुछ इंडेक्सेज आए हुए हैं अभी तक, एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूछा है, HDI का पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, PQLI का पूछा है भाई, API का पूछा है, तो ये चारों देख लेना, ठीक है। कुछ ज्यादा 10-15 मिनट लगेगी इस इंडेक्स को देखने में। इंपोर्टेंट जो डेज हैं, जैसे एक बार नेशनल डी वार्मिंग डेज पूछा है, तो जिस दिन एग्जाम हो उसके आसपास के जो डेज हैं वो देख लेना थोड़े से। कोई एक लिस्ट बना लो भाई, ट्यूबरकुलोसिस डे कब आता है, एड्स डे कब आता है, नर्सेज डे कब आता है, डॉक्टर्स डे कब आता है, तो उसकी लिस्ट बना के आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। मून टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है इनका। ट्राई से रिलेटेड पूछा है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन की लोकेशन पूछने लग गए आजकल भाई, नेशनल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे पूछे। ऑक्यूपेशनल जो डिसऑर्डर है ना, सिर्फ उनकी लिस्ट और भाई उनका क्या कारण है, ठीक है, कोई इसके कारण क्या होता है, कॉटन के कारण कौन सी डिजीज होती है, तो वो जो सारी लिस्ट है ना वो एक जगह बना लेना भाई, बैगियोसिस किसके कारण होता है, ये डिजीज किसके कारण होती है, बस उसकी लिस्ट भाई कौन करवाता है और किसके कारण होती है, बस वो लिस्ट पढ़ना है आपको, किसके कारण हो रहा है, बस वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो रहा है, ऐसे नहीं पूरा डिटेल में जानने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जो टूल्स ऑफ मेजरमेंट है ना, ये पूछे हैं दोस्तों इन्होंने, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। ये टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी है ना, ये आजकल पूछने लगे और सब बच्चे इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको पढ़ लेना भाई। टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कोहार्ट स्टडी, ऐसे जो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ोगे, 1-2 पेज के नोट्स बढ़ेंगे और हो जाएंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। टूल्स एंड मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड पूछे गए हैं, IMR, MMR, सेक्स रेशो, इंसिडेंस, प्रीवेलेंस, केस फर्टिलिटी रेशो, ठीक है, ये सभी। मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स, ये सारे इंडिकेटर्स देख लेना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, CMR, ठीक है, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट है, MMR, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी प्रोपोर्शनल, मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स थोड़े से देख लेना, ये सब देख लेना। न्यूट्रिशन में फाइबर से रिलेटेड 2-3 बार पूछ लिया, पता नहीं क्यों मजा आता है इनको। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का WHO क्या क्या गाइडलाइन है, WHO के अकॉर्डिंग पूछा है उन्होंने, है ना, ज्यादातर माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। BMI का पूछा हुआ है, ओबेसिटी का पूछा हुआ है। वाइटामिन में देखो, इन वाइटामिन का तो आ चुका, के का, B12 का, A, D, B1, B9, C और एक आयरन, ठीक है, वाइटामिन नहीं है मुझे पता है, आयरन, ठीक है, कहीं आपको कैल्शियम भी नहीं है, लेकिन आयरन और कैल्शियम, अगर आपको मिनरल्स पढ़ने हैं तो ये दोनों मिनरल्स पढ़ लेना, बस बहुत है, ज्यादा भी नहीं, तो बस ये 2 मिनरल्स आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें इसके अलावा ध्यान रखना कुछ ये भी पढ़ लेना, एमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड और प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ ही लेना। अब पीरियड्स के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फोलिक एसिड ज्यादातर है, वो आप डाइट इन प्रेगनेंसी भी इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो। और 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसको स्टार दे लेना, 5 स्टार, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिहाइड्रेशन से रिलेटेड मिलेंगे दोस्तों पीरियड्स के अंदर, ठीक है। ORS का है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताने की जरूरत नहीं है सब बच्चों को, वीनिंग से रिलेटेड आया है, ठीक है। जो कार्डियक जो सिस्टम है ना दोस्तों, वो तो जरूर पढ़ लेना भाई पीरियड्स का, जैसे टेटोलॉजी ऑफ फैलेट है, साइनोटिक और एसाइनोटिक जो डिसऑर्डर है ना, उनको पढ़ लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंडिस है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का पूछा हुआ है। एन्यूरेसिस पता नहीं क्यों उनको अच्छा लगता है, बट एन्यूरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। न्यूबॉर्न का तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूबॉर्न में क्या है, इतने में क्या होता है, केयर से रिलेटेड है, उनका रिससिटेशन है। एड्रेनलिन के इतने क्वेश्चन पूछे हैं, वो आगे फार्माकोलॉजी में इंक्लूड किए हैं। बच्चों के ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, आजकल उनको फेवरेट लगने लग गया है, ऐसे डिजीज देने लगे। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, ये एपिग्लोटाइटिस, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस का दिया हुआ है, क्राउक का दिया हुआ है ग्रुप का, ठीक है। BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो इनिशिएटिव है उनका पूछा हुआ है उन्होंने। पाइलोरिक स्टेनोसिस का पूछा है, बच्चों के अंदर लिवर बायोप्सी पूछा हुआ है, इसलिए पीड्स में डाला है। इसमें सीजर्स पूछा हुआ है, फीटल स्कल वहां भी OBG में आ गया, फीटल सर्कुलेशन है। कुछ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को पूछते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट लगता नहीं है, बट हम लोगों ने पूछा है। हाइड्रोसिफेलस का है, मेनिंजाइटिस का पूछा है, मेथड ऑफ हीट लॉस से रिलेटेड है, फोटोथेरेपी का पूछा है, अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम का पूछा है, लंबर पंक्चर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, साइनोटिक और साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उनसे रिलेटेड, ये पीड्स के अंदर होगा। फिर फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की भाई उनकी फेवरेट ड्रग है एड्रेनलिन, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें उन्होंने एड्रेनलिन नहीं पूछा है भाई, ध्यान रखना। एड्रेनलिन को तो बैठ के अच्छे से पढ़ लेना, जितना हो सके उतना, बच्चों में भी और एडल्ट के अंदर भी, जितने स्टार दूंगा ना उतने ही कम है। एड्रेनलिन फेवरेट है उनका, ठीक है। डायूरेटिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे पूछे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का भी पूछा है, बट थोड़े से कम पूछा है, लेकिन डायूरेटिक बहुत ज्यादा। एंटीबायोटिक्स में ज्यादातर टेस्ट डोज के क्वेश्चन पूछे उन्होंने, ज्यादा डिटेल में एंटीबायोटिक में गए नहीं है। ऐसे पूछते हैं भाई कौन सी एंटीबायोटिक है जिसके अंदर टेस्ट डोज हम नहीं देने की जरूरत होती है, किसमें टेस्ट डोज देने की जरूरत होती है, ऐसे ज्यादा आए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इसमें टेस्ट डोज। एक इन्होंने टेट्रासाइक्लिन का पूछा हुआ है, क्लोरामफेनिकोल का पूछा हुआ है, एक पेनिसिलिन का पूछा हुआ है, तो इनको भी एक बार इंक्लूड कर लेना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फेवरेट है उनकी, ध्यान रखना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से रिलेटेड भी पूछा हुआ है। NSAID पढ़ लेना भाई, NSAID में देखो अभी तक उन्होंने एस्प्रिन पूछा है, डाइक्लो पूछा है और एक PCM के बारे में पूछा है, और ओपियोइड के अंदर मेनली मॉर्फिन पूछते हैं, वो ओपियोइड के अंदर पूछा है उन्होंने, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक का पूछते हैं वो, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पूछा है, डिजोक्सिन अच्छा लगता है, हिपेरिन और वारफेरिन उनके फेवरेट हैं। एट्रोपिन, NTG से भी 3-4 बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मतलब आए सारे हैं, आप ये मत सोचना कि मैंने लिस्ट ऐसे बनाई है, आए सारे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा आ रहे हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा भाई, इसमें ज्यादा आए हैं ना।
ठीक है, डीफेरोक्सामाइन का क्वेश्चन आया है, एंटी एलर्जी ड्रग का भी पूछा है, एक रेंटिडीन का भी एक बार पूछ लिया इन्होंने, पता नहीं क्यों इंक्लूड किया उसको। ठीक है, अब साइकेट्रिक, साइकेट्रिक में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक, जहां टर्मिनोलॉजी और दूसरा एल्कोहलिज्म, भाई इनको तो एल्कोहलिज्म से इतना प्यार है कि भाई एल्कोहलिज्म के बिना रह नहीं पाएंगे। हर हर में एल्कोहलिज्म का क्वेश्चन पूछा है, आप देखना उसमें सर्च करना, आप ऐसे जाके उस पीडीएफ में एल्कोहलिज्म लिखना, एल्कोहल लिखना, तो आपको सर्च में मिल जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों आपको सर्च में। ठीक है, सिजोफ्रेनिया फेवरेट है। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, देखो कोई इसको इंपोर्टेंट इंक्लूड नहीं करेगा, कोई भी लिस्ट बनाएगा ना कोई भी टीचर, अगर वो पढ़ा नहीं है ना तो कभी भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को नहीं इंक्लूड करेगा, लेकिन उनको अच्छा लगता है, पूछते हैं वो। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बहुत बार पूछा है भाई, लगता भी नहीं है ऐसा टॉपिक है, बट पूछते हैं, अच्छा लगता है उनको, तो ये भी ध्यान रख लेना। टेंट्रम पूछा है, ईसीटी से रिलेटेड पूछा है, साइको फार्माकोलॉजी। अब देखो, अब थेरेपी से रिलेटेड एक भी नहीं आया भाई, बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड आए आते नहीं क्वेश्चन, मैं कहां से इंक्लूड कर दूं इसको। ठीक है, डेलीरियम से रिलेटेड पूछा है इसमें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का भी पूछा है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का पूछा, डिप्रेशन और सुसाइड के बहुत सारे क्वेश्चन से ध्यान रखना। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर में बुलिमिया वाला नहीं पूछा, सिर्फ एनोरेक्सिया नर्वोसा पूछा। ठीक है, बुलिमिया का नहीं पूछा, ओसीडी का भी पूछा उन्होंने। फिर इसके बाद मेंटल सॉरी एमएसएन का मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है उसके अंदर देखो एकेडी एंड सीकेडी का पूछा है, लंग से साउंड का पूछते हैं भाई, सारी साउंड याद कर लेना, जहां भी साउंड हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई भी साउंड पूछा है ना, सारी साउंड याद कर लेना, पूछते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पूछा, बर्न फेवरेट से भी मोस्ट फेवरेट, जितने स्टार दोगे ना उतने ही कम है, बर्न ही बर्न पूछते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है बर्न ही बर्न के। ठीक है, बर्न को ध्यान ही रख लेना। ठीक है, ईसीजी का रिलेटेड पूछने लग गया आजकल, इमेज बेस्ड, जैसे एक बार वेंटिकुलर टैकीकार्डिया आया वैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ईसीजी दे दी उसकी इमेज पूछ लिया। गैस्ट्रेक्टोमी फेवरेट है इनका, गैस्ट्रेक्टोमी से। यूटीआई से पूछते हैं, न्यूमोथोरैक्स, भाई पता नहीं क्या प्यार है न्यूमोथोरैक्स से इनको, सच बता रहा हूँ, आप उसमें सर्च करना एक बार न्यूमोथोरैक्स को, न्यूमोथोरैक्स नाम कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं न्यूमोथोरैक्स के, बहुत अच्छा लगता है उनको न्यूमोथोरैक्स। सीओपीडी है, शोक है, कार्डियक अरेस्ट है, हाइपरटेंशन है, आईसीपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इंपॉर्टेंट के अंदर भी क्या, सारे इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ मैं। कोलेलिथिसिस कोलेस्टाइटिस बहुत है, कार्डियसाइटिस, ग्लैंड्स और देयर हार्मोन, बस लिस्ट बना लो कि कौन सी ग्लैंड है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ज्यादा डिटेल में गए नहीं है लोग। एपेंडिसाइटिस है, डायलाइसिस है, एम्पुटेशन से पूछा है, एनीमिया भी बहुत बार पूछा गया है ना। पार्किंसन डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है भाई, डायबिटीज मेलाइटिस में कभी इंसुलिन दे देते हैं कभी वो देते हैं कोई, और ब्लड शुगर लेवल पूछते हैं वो डायबिटीज मेलाइटिस सबसे ज्यादा, तो इतना लेवल तो कौन सी स्टेज में है, इसमें लेवल है, शुगर है या नहीं है, प्री डायबिटिक है या नहीं है। प्रेशर सोर के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, हाइपर एंड हाइपोथायरॉइडिज्म, फ्रैक्चर से और फैट एम्बोलिज्म के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अस्थमा, ये ब्लाइंडनेस, हेड इंजरी, क्रोनिक लिवर डिजीज का पूछा है, एडिसन डिजीज, मिस्थेनिया ग्रेविस का पूछा हुआ है, न्यूमोनिया और ARDS। ठीक है, एंडोस्कोपी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्वेश्चन पूछा था कि किसके अंदर पोलीयूरिया नहीं होता, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। रिब और फ्लेल जो चेस्ट, रिब फ्रैक्चर है ना, रिब फ्रैक्चर है कि आप इसको सोचो, हेमोरॉइड्स है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पेरिटोनाइटिस है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर से, सीएडी और एमआई, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड पूछा है, पेस मेकर से रिलेटेड पूछा है, पेन से रिलेटेड, पेन के जो स्केल्स है ना वो पढ़ लेना, बस ज्यादा नहीं। क्रूसिंग सिंड्रोम, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा, कोन्स डिजीज, एटिलेक्टेसिस, जीबीएस और स्ट्रोक। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये पढ़ लेना, क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जीआरडी, हर्निया और हाइड्रोसील, रीनल स्टोन पूछा है, कैटरैक्ट और ग्लूकोमा आई में भूत है, और रिफ्रैक्टिव एरर्स देख लेना। रूमेटिक फीवर और हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बस बहुत है, कुछ भी नहीं है यार, मैंने 57 तो डिसऑर्डर लिखे हैं ना, कितनी बड़ी एमएसएन है, लेकिन मैंने सिर्फ 57 लिखे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखे, आप सोच रहे हो ना। माइक्रोबायोलॉजी कुछ नहीं लगता, लेकिन डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को जितने स्टार दो ना उतने ही कम है, और बीएमडब्ल्यू तो चलो वहां भी आ गया, दोनों में इंक्लूड होता है, तो कुछ टॉपिक इसमें वो भी हो रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज, कुछ बहुत कम हो रहे होंगे। ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ डिजीज और देयर पॉजिटिव एजेंट, कुछ नहीं करना भाई, इसमें पूरी डिजीज पढ़ने नहीं बैठना भाई, कौन सी डिजीज है और उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बस इतना देख लेना। ठीक है, डिजीज और उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम वो याद होने चाहिए आपको, ज्यादा भी नहीं तो बैक्टीरिया और वायरस जो है ना दोस्तों वो तो कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन से भी रिलेटेड आया कि हेपेटाइटिस के भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब एक दो, ठीक है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उनको मैंने दोस्तों इंक्लूड नहीं किया है उसके अंदर। रीजनिंग में देखो सीक्वेंस वाले भाई, एक जैसे 1, 3, 9, 12 उसके बाद क्या आएगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है जो सीक्वेंस वाले ना, जिसमें सीरीज होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिगर दे देंगे, जैसे भाई इसके अंदर कितने ये हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना वो भी पूछते हैं आजकल। ठीक है, मैच करवाने वाले इधर दे देंगे, ये इधर इसको मैच करो। ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड पूछे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने के, उसके सामने वो बैठा है, उसके सामने राम बैठा है, 6वें नंबर पे वो बैठा है, वो कौन बैठा है। मैच द वर्ड वाले आते हैं भाई, आंट कॉलोनी एंड वो कहलाती है, फिश का क्या कहलाएगा, ऐसे पूछे हैं। मैथ के अंदर काम से रिलेटेड, 100 लोग एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो 10 लोग कितने दिन में करेंगे। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम से रिलेटेड पूछा है, रेशो से रिलेटेड पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पूछा है,
एवरेज से रिलेटेड पूछा है, प्राइस से रिलेटेड पूछा है, इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशंस पूछे हैं, सिनोनिमस एंड एंटोनिम्स जो है वो पूछे हैं, ग्रामेटिकली जो रॉन्ग जो सेंटेंसेज है उनको बारे में पूछे हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो। जीके में तो वैसे तो क्या बताऊं, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट फिर भी देखो जैसे ये कम्युनिटी में भी इंक्लूड एसडीआई यहाँ भी है। स्टेट से रिलेटेड पूछते हैं कि इसकी बाउंड्री किससे लगती है, इसकी बाउंड्री किससे नहीं लगती है, तो आप सर्च करोगे तो पीडीएफ में स्टेट ऑफ इंडिया डाल देना। फेमस एजेंसी से रिलेटेड पूछते हैं, भाई इसरो है ये, इसकी मेन एजेंसी कौन सी है, इसकी मेन एजेंसी कौन सी है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान रखना, आजकल थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्रोम ब्राउजर है ये, कौन सा इसमें से ब्राउजर नहीं है, कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, क्या नहीं है, ये सब इंपोर्टेंट योजनाएं हैं। जैसे उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय पोषण योजना पूछी गई है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। कॉमन वर्ड्स की फुल फॉर्म पूछते हैं, जैसे पीडीएफ का क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पीडीएफ के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये मेन जितने भी जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, वो मैंने इंक्लूड कर दिए। फिर भी कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि सर आपने जैसे मान लो इसमें रिसर्च का नहीं डाल रखा, ठीक है, आपने सीटी का नहीं डाल रखा, एनाटॉमी का नहीं डाल रखा, तो भाई देखो दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूरा एक एक दो दो क्वेश्चन हैं, तो वो मैं इंपोर्टेंट टॉपिक में इंक्लूड कैसे ही करूँ आप बताओ, ठीक है जरूर। देखो एनाटॉमी में है, मान लो ये आ गया क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ आर्टरी। अब क्या आप पूरे आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ोगे, कितनी आर्टरीज हैं, पढ़ लोगे आप इतने, नहीं पढ़ पाओगे ना। देखो क्वेश्चन मेन वही आते हैं, डिसइंफेक्टेंट, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, ये वैसे खोल रखा है मैंने ना रैंडमी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से रिलेटेड आया हुआ है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया, वापस पूछ लिया, सूचर्स देखो मेन वही टॉपिक पूछ रहे हैं भाई। नाइट्रोग्लिसरीन आ गया, रेंटिडिन आ रहा है, एसिटाइलकोलिन का आया हुआ है, ठीक है, तो इतना कुछ है नहीं। बर्न में कहा था कितना इंपॉर्टेंट है, न्यू बॉर्न केयर, भाई हजारों क्वेश्चन है, पता नहीं क्या, हजार तो नहीं बोल तो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पीपीएच का आ गया, ये सीएचएन के अंदर माइक्रोडिन फ्रैक्शन आ गया, इसमें अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम, डिजीनेक ग्रेड आई हुई है एक बार ये, ठीक है, एमएमआरसी स्केल है साइकेट्री के अंदर, सीपीआर है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो मैंने एनालिसिस कर रखी है ना, ये मैं पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चाहे मैं सर से बात करूंगा, टेलीग्राम पे डालती है, टेलीग्राम पे या फिर ऐप के अंदर, तो 100% डलवा दूंगा मैं पूरी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली लिस्ट अलग रहेगी और ये वाली दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी। और आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ये 5 वाला जो पेपर है उसको भी मैंने वो किया था, पिछला वाला हुआ है, तो कि आपको कैसे लगा ये लिस्ट, कैसे आपको टॉपिक्स लगे, आप और भी अगर टॉपिक इंक्लूड करना चाहो आपके अकॉर्डिंग, तो मैंने तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग किया है। इंपॉर्टेंट तो मैं भी बना सकता हूँ कि भाई ये टॉपिक और होनी चाहिए, बट मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने इन टॉपिकों को डाला है। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और सभी लोगों को अपनी जो एग्जाम है वो बहुत पास आ गए हैं, तो इन टॉपिकों की लिस्ट बनाओ, इनको अच्छे से पढ़ो भाई, और जो टॉपिक होने हो, लेकिन जो नोट सेट खुद देता है ना, इन टॉपिकों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। वो ऐसे पढ़ो कि भाई बर्न का क्वेश्चन तुमने पूछा है ना, तो भाई पूछ ले, तेरे मन में है ना वहां से पूछ ले, मैं करके आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक तुमने मुझे दे दिया तो उसका तो मैं करके आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उस प्रकार से आपको पढ़ना है, इनकी लिस्ट बना लो, इनको क्लियर करते रहो। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से लिस्ट बनी हुई है आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें भी कुछ सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। टीएनसी एक्सप्रेस के नाम से अर्जुन सर की है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो कई सारे टॉपिक तो आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। और अब एग्जाम भी बहुत पास है। जिस बच्चे ने देखो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उसके लिए तो रामबाण है भाई। जिस बच्चे ने ऐसे सोचा कि भाई मैं क्या पढ़ूं सर, तो भाई तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भाई ये पढ़, बस ये पढ़ लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ा तो बहुत है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर कुछ पढ़ रखा है तो वो बच्चे भी इनको अच्छे से करो, क्योंकि उनको पता है कि इसमें से क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस अब से यही हमारी सारे टॉपिक हैं, ये लिस्ट है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अब आप लोगों से बस, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो यहाँ सर ने मेहनत किया, तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर से मिलेंगे आपसे। और अगर आप और कोई भी सजेशन देना चाहो कि सर ये चीज़ आप इंक्लूड करो, ऐसी क्लास लेके आओ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।